हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लीब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लीब्रा है, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है लीब्रा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग होगा आपका जून फर्स्ट हाफ के लिए, दैट इज़ 1st to 15th भी कह सकते हो आप। हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहले आपका ओवरऑल गाइडेंस इस टाइम का, ऑल्सो आपका लव सिचुएशन, पर्सनस करंट एनर्जी एंड आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी लीब्रास क्या आने वाला है आपके लिए। वाओ, वी हैव द मून लाइट एनर्जी, कैंसर एनर्जी। आई सी लीब्रा, इस टाइम पे आपको जो कहा जा रहा है इज़ दैट टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। मे भी बहुत सारे लोग आप में से आप इधर उधर भटक रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, इधर उधर की काम पे कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हो, किसी और को हेल्प करने में बिज़ी हो, कुछ और अपने हाथों में 10 काम लेके बैठे हो। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो बट आप खुद के बारे में सोच नहीं रहे। आप खुद के कप को फुलफिल नहीं कर रहे हो। आपका कंसंट्रेशन खुद के ऊपर नहीं है पर पूरे दुनिया के ऊपर है। बट जब तक आप खुद के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करोगे, जब तक आप खुद को वो प्यार नहीं दोगे, जब तक आप खुद को वो वैल्यू नहीं दोगे, टाइम, एफर्ट, वॉट एवर इट इज़, अगर आप नहीं दोगे देन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो वैल्यू, वो समय, वो टाइम, वो रिस्पेक्ट, वो लव आपको बाकी लोग देंगे। आप एक विक्टिम एनर्जी में हो। कुछ लोग यहाँ पे, आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी ख़राब है, आपके साथ ही बुरा होता है, आपके लाइफ ही ख़राब है, आप ही ऐसे हो वैसे हो। आप खुद को कोस रहे हो, खुद पे दोष दे रहे हो, यूनिवर्स पे दोष दे रहे हो। बट लीब्रास, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअल खालीपन कहाँ पे है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुँचना ज़रूरी है। दोष देने से या फिर गुस्सा करने से या फिर हार मान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं लाइफ में। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप समझें। आप अपने प्रॉब्लम्स से भाग रहे हो, कुछ लोग अपने इमोशन से भाग रहे हो। आपको सच्चाई नहीं देखना है। आपको लग रहा है कि अगर आप भाग लोगे तो सच्चाई बदल जाएगा, बट नहीं, it's not going to happen that way. फॉर सम ऑफ यू एक ब्लेसिंग आपका वेट कर रहा है, बट जब तक आप अपने आप को इस एनर्जी से नहीं निकालोगे वो ब्लेसिंग आपके लिए नहीं आ सकती। वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं हो सकता बिकॉज आपका वाइब्रेशन, आपका एनर्जी ही इतना ज़्यादा लो है या इतना नेगेटिव हो रहा है दैट पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड इट इज़ हाई टाइम लीब्रा, इट इज़ हाई टाइम कि आप ये समझे एंड आप इस एनर्जी से अपने आप को बाहर लेके आए। ओके, सो लेट अस सी आपका लव सिचुएशन, आप क्या फेस कर रहे हो राइट नाउ। वाओ, वी हैव द टावर एनर्जी। मे बी आप एक स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली यहाँ पे एक थर्ड पार्टी एनर्जी चल रहा है। मे बी आप मैरिड हो एंड आप इस थर्ड पार्टी में हो, या आपके पास दोनों चॉइस है। आप मे बी थर्ड पार्टी में रख रहे हो दूसरों को। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप दोनों पर्सन के बीच में कंफ्यूज्ड हो। लाइक एक पर्सन आपके लिए स्टेबिलिटी है, दूसरा पर्सन आपको काइंड ऑफ फन लविंग लगते हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए दिस इज़ लाइक एक कनेक्शन है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये काइंड ऑफ एक कनेक्शन है जहाँ पे आप अपना वर्क पुट ऑन करना चाहते हो, जहाँ पे आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, जिस कनेक्शन को आप बचाना चाहते हो। बट आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन दिन ब दिन नेगेटिव होता जा रहा है, ये कनेक्शन डूब रहा है, इस कनेक्शन को कुछ भी करके आप बचा नहीं पा रहे हो एंड ये कनेक्शन काइंड ऑफ आपके लिए एक फेलियर है। बट लीब्रा, आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी जो आप वेस्ट कर रहे हो
काइंड ऑफ डे ड्रीम करने में, काइंड ऑफ सोचने में, ओवर थिंक करने में, इससे उससे पूछ रहे हो, सोशल मीडिया स्टॉकिंग कर रहे हो, आप काइंड ऑफ प्रे कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, बट आई डोंट सी एफर्ट्स. आप चाहते हो, लाइक यहाँ पे इंटेंशन मुझे दिख रहा है बट मुझे एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं. आप चाहते तो हो बट यूनिवर्स काइंड ऑफ कह रहे हैं कि तो क्या, लाइक उसके बाद आप क्या, लाइक सिर्फ इंटेंशन से तो चेंजेस नहीं आएंगे. उसके बाद आपने क्या सोचा है. ऑल्सो आई फील आपकी लाइफ में कोई ऐसे है, कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं किसी तरीके से, या फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वन साइडेड हो रहा है. लाइक आप एफर्ट डाल रहे हो सिर्फ एंड सामने वाले से एफर्ट नहीं आ रहा है, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में डाल रहा है, जो आपको थोड़ा सा सैड बना रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद चेंजेस नहीं है, इतना कुछ करने के बावजूद मुझे सामने से कुछ नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज़ अ वन साइडेड लव. मे बी आप जैसे चाह रहे हो वो ऑलरेडी किसी और के साथ है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. बट यूनिवर्स चाहते हैं दैट यू टेक द एक्शन, यू डिसाइड, क्योंकि आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, ओवर थिंक किए जा रहे हो, आप काइंड ऑफ प्रे किए जा रहे हो, इसको उसको दोष दे रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, व्हाटएवर. आप इधर उधर सारा जगह आपकी एनर्जी है बट जहाँ पे मेन फोकस पॉइंट है वहाँ पे ही आपकी एनर्जी नहीं है. सल्यूशन में आपकी एनर्जी नहीं है. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो. लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी क्या है. Wow, we have the Page of Wands, Five of Swords, sorry, Five of Wands, and we have the Four of Swords. ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो. ये पर्सन काइंड ऑफ ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं. या ये पर्सन काइंड ऑफ ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं बिकॉज इन्हें लग रहा है दैट लाइक आप इंटरेस्टेड नहीं हो. फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को लगता है दैट आपने उनके साथ गेम्स खेला है, माइंड गेम्स खेला है, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इस कनेक्शन में, एंड ये कनेक्शन में इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गया था दैट इस कनेक्शन को रिलीज़ करना पड़ा. एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं. सो जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ टेक दैट. बट इस पर्सन को आई फील लग रहा है दैट लाइक बहुत हुआ, लाइक दिस पर्सन फील्स डन अबाउट द सिचुएशन कि मुझे और ये सब गेम्स वेम्स नहीं खेलना. बिकॉज लीब्रा सीरियसली कभी लाइक लीब्रा कंसिस्टेंट नहीं था, लीब्रा ने मेरे बारे में नहीं सोचा, या मुझे जो चाहिए था वो मुझे लीब्रा से नहीं मिला. एंड ये पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं इस कनेक्शन पे. दिस पर्सन इज़ लाइक लेटिंग दिस गो, लाइक पीछे छोड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन को बिकॉज इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ भी पॉजिटिव बचा ही नहीं, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे पकड़ के वो होप रखे दैट हाँ आगे हो सकता है कुछ. सो दिस पर्सन इज़ लाइक डन विद द सिचुएशन. दिस इज़ नॉट समबडी जो खुश है इस सिचुएशन से. मे बी इस पर्सन ने रीच आउट करने की कोशिश किया था आपको, मे बी इस पर्सन ने सम काइंड ऑफ एन एक्शन लिया था जो वर्कआउट नहीं किया, मे बी आपने रिप्लाई नहीं दिया था, या फिर ये पर्सन को लगा दैट आप नहीं दोगे. लाइक इस पर्सन ने कुछ तो किया था, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, बट वो एक्शन इस पर्सन का वर्कआउट नहीं किया एंड देन दिस पर्सन जस्ट गेव अप. सडनली दिस पर्सन जस्ट गेव अप. ओके, सो दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज. No, sorry, not Capricorn, Pisces, Cancer. I feel this is a Virgo, Taurus and Capricorn. Not necessarily, okay? कोई भी sign हो सकता है. So let us move to your career and finances. We have the Chariot energy, Eight of Wands, wow, King of Pentacles and the Empress. अगर आप किसी से फिनेंशियल हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे. देयर इज समबडी जो आपके वेल विशर है फिलहाल आपके फाइनेंसेस और आपके करियर में.
ये पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर टीचर गाइड कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे कोई तो है जो आपको कंटिन्यूअसली एडवाइस कर रहे हैं या जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जो चाहते हैं कि आपके सारे गोल्स लाइफ में पूरे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, आपके टारगेट्स आप अचीव कर पाओ. देयर इज़ समथिंग लाइक दिस. आई ऑल्सो सी इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड हो, लाइक आप जो चाहते हो उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप वो हार्ड वर्क पुट ऑन करने के लिए तैयार हो, लाइक यू आर समबडी जो अनस्टॉपेबल है. आप कंटिन्यूअसली एक्शन ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, आपको जो करना सही लग रहा है आप वही कर रहे हो, बिकॉज आपको एक मुकाम तक पहुंचना है, आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपको वो प्राइज़ चाहिए, लाइक आपका नज़र उस प्राइज़ के ऊपर है. दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड आई सी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस कर सकते हो अपने दूसरे आसपास के लोगों से. लोग आपसे compete कर रहे हैं, लोग आपका जगह लेना चाहते हैं, बट आई सी दैट आप भी एक टफ कंपटीशन हो, आप काइंड ऑफ हार नहीं मान रहे हो. एंड आई ऑल्सो सी आपका लक, आपका किस्मत आपका साथ देते हुए यहाँ पे. यस, कुछ चीज़ों में कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में इस टाइम पे आप काइंड ऑफ लकी फील करोगे कि किस्मत आपका साथ दे दिया, लक आपका साथ दे दिया, जिस वजह से आप काइंड ऑफ बच गए, या फिर आप काइंड ऑफ आप कुछ टाइप का अचीवमेंट कर रहे हो जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आप और भी बेटर परफॉर्म करें, आप और भी आगे जाए. बट आई सी अ डेफिनेट मूवमेंट जहाँ पे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो लिब्राज. यहाँ पे सिंपल मैसेज यही है कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, जिसके पीछे आपने हार्ड वर्क डाला है, जिसके पीछे आपने मे बी स्लीपलेस नाइट्स डाले हैं, टेंशन लिया है, एक्शन लिया है, वॉट एवर इट इज़. सिंपल एनर्जी लिब्रा. इस टाइम पे अगर आप स्ट्रगल कर भी रहे हो, कुछ लोग, आई फील हियर दैट जून फर्स्ट हाफ जिसके लिए ये रीडिंग है, उस टाइम तक आप एक स्टेबल जगह पे पहुंच गए होंगे, आप स्टेबल फील कर रहे होंगे, या तब तक आपको रास्ता मिल गया होगा प्रॉब्लम से निकलने का, आपको रास्ता दिख गया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको नेक्स्ट क्या एक्शन लेना है. सो जो लोग अगर इस वक्त लाइफ में स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एक्शन सही है, आपके पास वो आइडिया आएगा, आपके पास वो रास्ता आएगा. डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आप कुछ अचीव कर रहे हो इस टाइम पे. आप कुछ तो है जिसके बारे में आप काफ़ी प्राउड फील कर रहे हो, हैप्पी हो, यू नो, इम्प्रेसिव एनर्जी है यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू लिब्राज, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, रेजोनेट करेगा. थैंक यू सो मच. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड गुड बाय.